हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास में हम ट्रायंगल चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसकी AB साइड को D तक प्रोड्यूस किया है, AC साइड को E तक। अब जो ये B और C इस ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल हैं, इनको हम बाइसेक्ट करते हैं। BO बाइसेक्टर है एंगल CBD का, CO बाइसेक्टर एंगल BCE का। इट मीन्स ये BO इस एंगल का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ये Y है तो ये भी Y। OC बाइसेक्टर है तो ये दोनों इक्वल होंगे। ये Z है तो ये Z। इसको आप कुछ भी मान लो, X मान लिया। और आपको प्रूव करना है एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। ये आपको प्रूव करना है। तो आप ये एंगल निकालें। ये एंगल कितना होगा? स्ट्रेट लाइन ABD एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 का, जिसमें से ये एंगल कितना हो गया? Y प्लस Y 2Y। तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2Y। कंप्लीट एंगल 180 का है। 180 में से आप ये है Y प्लस Y 2Y, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 180 माइनस 2Y। सो एंगल आ गया आपका ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 2Y। इसी प्रकार ये एंगल ACE ऑल्सो ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल 180 का, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2Z। इस एंगल का सम है Z प्लस Z 2Z, तो ये एंगल बचेगा। कंप्लीट एंगल 180 है, 180 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 180 माइनस 2Z। तो ये हो गया एंगल ACB इज इक्वल टू 180 माइनस 2Z। आप एंगल BAC को निकालें। BAC तो एंगल BAC जिसको आपने एक्सपोज कर रखा है, तो X प्लस एंगल ABC 180 माइनस 2Y प्लस 180 माइनस 2Z। ये क्या हो जाएगा? इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल्स के सम किए आपने X प्लस 180 माइनस 2Y प्लस 180 माइनस 2Z। तीनों एंगल का सम करेंगे तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। एक 180 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर आके माइनस का होगा, 180 माइनस 180 कैंसिल। यहाँ पे बच गया X माइनस 2Y माइनस 2Z प्लस 180 इज इक्वल टू 0। X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे X इज इक्वल टू 2Y प्लस 2Z माइनस 180। ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का, और ये प्लस का इधर आके माइनस का। ये x के इक्वल में आ गया। x इज इक्वल टू, इन दोनों में से आपने कॉमन लिया है 2, बचेगा y प्लस z 180। अब ये y प्लस z है, इसको क्या लिख सकते हैं? इन ट्रायंगल BOC में चेक करो। इन ट्रायंगल BOC एंगल BOC प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो Y प्लस Z क्या हो गया यहाँ पे? Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल BOC। तो Y प्लस Z को आप क्या लिख सकते हो? 180 माइनस एंगल BOC, और माइनस में 180 है। यहां से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 360 माइनस 2 एंगल BOC माइनस 180। 360 माइनस 180, 180 माइनस 2 इंटू एंगल BOC। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 इंटू एंगल BOC। इधर बच गया 180, और ये प्लस का x इधर आके माइनस का x। एंगल BOC इज इक्वल टू 180 माइनस x है, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो ये कितना हो जाएगा? एंगल BOC इज इक्वल टू
1/2 दोनों की मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई करो, 180 इंटू 1/2 90, मल्टीप्लाई करेंगे हम ब्रैकेट के साथ 1/2 की, तो 180 की 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, देन माइनस x/2, x इंटू 1/2 x/2। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, BOC इक्वल टू 90 माइनस 1/2 इंटू एक्स, एक्स क्या है, एक्स क्या माना आपने, एंगल BAC, एंगल BAC, यही आपको प्रूव करना था। एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC। तो इस प्रकार भी हमने इस क्वेश्चन में क्या यूज किया है, एक तो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी यूज की है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल 180 का होता है, और ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है, वो प्रॉपर्टी भी यूज की है आपने। और यहाँ पे बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मीन्स आपको पता ही होगा किसी चीज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर का मतलब इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, ये हमने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। In figure, XYZ is a triangle in which angle X is equal to 62, YO and ZO are angle bisector of Y and Z, and XYZ is equal to 54, ये 54 है कंप्लीट एंगल Y। फाइंड आउट करना आपको OZY एंगल और YOZ एंगल, ये दोनों एंगल फाइंड आउट करने। क्या दे रखा है देखो, XYZ इज ए ट्रायंगल इन विच एंगल X इज इक्वल टू 62 एंड एंगल Y इज इक्वल टू 54। इट मीन्स XYZ आपकी एक ट्रायंगल है जिसमें से ट्रायंगल के दो एंगल आपको मालूम है, तो थर्ड वन एंगल निकालेंगे। पहले आप जाएं इन ट्रायंगल XYZ, तीनों एंगल का सम एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180। एंगल X कितना है 62 प्लस Y है 54, एंगल Z XZY कंप्लीट नाम। तो इन दोनों का सम करें आप, कितना हो जाएगा 116 प्लस एंगल XZY इज इक्वल टू 180, XZY इज इक्वल टू 180, ये प्लस का इधर आके माइनस का, 180 में से 116 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 64, XZY एंगल आ गया आपका 64। इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल है 64। अब आपको मालूम है YO है वो एंगल Y का बाइसेक्टर है, इट मीन्स इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये एंगल कितना होगा OYZ इज इक्वल टू हाफ ऑफ 54। ये एंगल कंप्लीट 54 है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसका हाफ कितना हो गया 27, तो ये हो जाएगा 27। एंगल OZY हाफ ऑफ 64, 64 एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो 64 का हाफ कितना हो गया 32, ये 32 हो जाएगा। अब आपको जैसे YOZ एंगल निकालना है तो इस ट्रायंगल में जाएंगे, इन ट्रायंगल YOZ, इन ट्रायंगल YOZ, तीनों एंगल का सम 180, YOZ प्लस OYZ जो कितना आपका 27 प्लस OZY जो कितना आपका 32, इन तीनों एंगल का सम 180, YOZ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 59 इज 180। एंगल YOZ इज इक्वल टू प्लस का 59 इधर आके माइनस का, 180 में से 59 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 121, सो YOZ हो जाएगा आपका 121।
और ये एंगल आपने निकाल ली। ओ जेड वाई एंगल निकालना था, ओ जेड वाई आपका आ गया 32 एंगल। तो यही एंगल्स आपको निकालने थे। इनमें भी क्या यूज किया आपने, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, वही प्रॉपर्टी यूज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if AB and DE are parallel line, and find DCE। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी जो लाइन है वो डीई लाइन के पैरेलल है और एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 35 एंड एंगल सी डी ई इज इक्वल टू 53, देन फाइंड द एंगल डी सी ई। डी सी ई ये एंगल निकालना आपको। तो देखो ए बी लाइन डीई के पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे, उल्टा जेड बन रहा है। इट मीन्स दो पैरेलल लाइन के अंदर की ओर एंगल है, इंटीरियर एंगल है, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड है। इट मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगी। एंगल सी ई डी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। क्यों इक्वल है, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। एक दूसरे की ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये 35 है तो ये भी कितना हो जाएगा 35। अब आ जाओ आप ट्रायंगल सी डी ई में, जिसमें दो एंगल मालूम है आपको, थर्ड वन निकाल सकते हैं सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल्स प्रॉपर्टी से। सो जाएंगे इन ट्रायंगल सी डी ई, क्या होगा, एंगल डी सी ई प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी, तीनों एंगल का सम 180। ये आपका डी सी ई जो आपको फाइंड आउट करना है, प्लस सी डी ई कितना है 53, प्लस सी ई डी कितना है 35 इज 180। एंगल डी सी ई इन दोनों को ऐड करेंगे 88। डी सी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस का 88 इधर आके माइनस का, 180 में से 88 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 92। तो एंगल डी सी ई कितना हो गया आपका 92 डिग्री। यही आपको फाइंड आउट करना था। तो इसके लिए आप पैरेलल लाइंस के बारे में पीछे हमने डिस्कस किया था, उसको अच्छे से करें कि किस टाइम में कौन से एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं वो, ये भी हमने आपको बताया था। और जब दो लाइन पैरेलल हैं तो कोरस्पोंडिंग एंगल हो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो, ये सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है। यही प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज की है। तो जो ये प्रॉपर्टी हैं ये आपको अच्छे से आती हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। नेक्स्ट, PRT SQ, ये फिगर इसमें ये एंगल दे रखा है 95, ये 40, 75, फाइंड आउट करना है SQT, ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। इजी क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी को देखना है। सबसे पहले तो आप ये एंगल निकालना है, तो इस एंगल में देखें तो एक ही एंगल मालूम है, इसका मतलब दूसरा एंगल चाहिए आपको, तो इसलिए दूसरे ट्रायंगल में जाएं। इस ट्रायंगल में जाएंगे इन ट्रायंगल PRT जिसमें आपको दो एंगल मालूम है।
इन ट्रायंगल PRT। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इन तीनों एंगल का सम 180 से ये आप एंगल निकालेंगे, फिर ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर। सो ये हो गया 95 प्लस 40 प्लस एंगल PTR, तीनों एंगल का सम 180, 95 प्लस 40 135, एंगल PTR इज इक्वल टू ये प्लस का इधर आके माइनस का, सो एंगल PTR इज इक्वल टू 45। ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, STQ इज इक्वल टू PTR जो कितना है 45। ये एंगल इक्वल क्यों है? बिकॉज बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल टू ईच अदर। ये दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं। अब जाएंगे इन ट्रायंगल SQT, इन ट्रायंगल SQT तीनों एंगल का सम 180, 45 प्लस 75 प्लस TQS, तीनों एंगल का सम 180, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 120 प्लस TQS इज 180, देन एंगल TQS इज इक्वल टू ये प्लस का इधर आके माइनस का, देन एंगल TQS इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज आपको मालूम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और ट्रायंगल्स की एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज, तो आप इनको कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट देखो, इन फिगर PQ is perpendicular on PS, PQ parallel to SR, then find the value of XY। ये 90 डिग्री है, ये 28 डिग्री है, ये आपका 65 डिग्री। आपको X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी। दे रखा है PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, इट मींस PQ और PS लाइन के बीच 90 डिग्री का एंगल है। ये PQ है, ये PS, ये 90 डिग्री का एंगल। और इसमें दे रखा है PQ लाइन पैरेलल टू SR, ये जो लाइन है इसके पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन से आपको ध्यान में आया होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइन वो होती है जब दो लाइन को कट करती है, इंटरसेक्ट करके करती है उनको, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। पैरेलल लाइन के इंटीरियर अंदर की ओर एंगल है और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड है। सो x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। ये कौन से एंगल है? PQR इज इक्वल टू QRT। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों लिए हैं? बिकॉज दीज आर alternate interior angle to each other। जब दो लाइन पैरेलल हों, ट्रांसवर्सल लाइन उसको कट करती हो, तो ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड और पैरेलल लाइन के अंदर की ओर जो एंगल है वो दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया आपका x प्लस 28 और ये 65 है। ये प्लस का 28 इधर आके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा? 15 में से 8 गया 7, 5 में से 2 गया 3, x इज इक्वल टू 37। अब आ जाओ इन ट्रायंगल PQS, इन ट्रायंगल PQS तीनों एंगल का सम 180, एंगल x
प्लस वाई प्लस 90 इज 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा। x की वैल्यू आपकी 37 प्लस वाई प्लस 90 इजक्वल टू 180। 90 प्लस 137, 90 प्लस 137 नहीं है, 37 प्लस 90 127 प्लस y इज 180। देन y इजक्वल टू 180 प्लस का इधर आके माइनस का 127, कितना बचेगा 53। 180 में से 127 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 53 बचेगा। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी आपकी और ये x की वैल्यू। तो इस प्रकार आपने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को यूज किया और ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180। लगभग एक जैसी प्रॉपर्टी है सभी क्वेश्चनों में। प्रॉपर्टी आपकी अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चन को आप आसानी से कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अच्छा क्वेश्चन है। इन फिगर P Q R S T, इसमें दे रखा है इन द फिगर साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट S। If the bisector of PQR and PRS meet at point T, prove that angle QTR is half of angle QPR। इसमें दे रखा है कि PQR ट्रायंगल की QR साइड्स को प्रोड्यूस किया है S तक आपने, और इस प्रकार ये लाइन ड्रॉ की है जैसे QT है वो एंगल PQR का बाइसेक्टर है। इट मीन्स इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये x है तो ये भी x, और RT है वो एंगल PRS का बाइसेक्टर है, मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स ये y है तो ये भी y। अब आपको प्रूव करना है QTR कहाँ पे है, ये एंगल QTR, ये एंगल हाफ ऑफ QPR। QPR कहाँ पे है, QPR, ये एंगल इस एंगल का हाफ होगा। तो आप ये दोनों एंगल निकालेंगे। अब देखो पहले तो ये एंगल निकालो आप। QRS इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल हो गया आपका 180 का। तो एंगल PRQ प्लस y प्लस वाई 2y इज 180। इस कंप्लीट एंगल का सम 180 होगा। तो PRQ कितना हो जाएगा 180 माइनस 2y, ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का, ये एंगल हो गया आपका 180 माइनस 2y। अब आ जाओ इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल QPR, ये एंगल प्लस में ये कितना है Q एंगल x प्लस x 2x, प्लस में ये एंगल ये कितना आपका 180 माइनस 2y इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम ये प्लस ये तीनों एंगल का सम किया तो तीनों एंगल का सम होता है ट्रायंगल का 180। ये प्लस का 180 इधर आके माइनस का होगा, कैंसिल हो जाएगा। एंगल QPR कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2y इधर आके प्लस का, ये इधर आके माइनस का। तो एंगल QPR इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 कॉमन ले लो बचेगा y माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 1 बोलो और यहां से एग्जिट हो जाओ, क्योंकि इसको आगे आप सोल्व नहीं कर सकते। अब दूसरा एंगल है QTR, वो निकालो, वो कहां पे है इन ट्रायंगल QTR, इन ट्रायंगल QTR। QTR में ये एंगल मालूम है आपको, ये एंगल कितना होगा एंगल QRT। एंगल QRT कितना है भैया आपका, ये टोटल 180 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें तो QRT एंगल आ जाएगा। इट मीन्स 180 माइनस y। तो यहाँ पे आप
निकालें इस ट्रायंगल में क्यू टी आर ट्रायंगल में एंगल क्यू टी आर प्लस टी क्यू आर जो है एक्स प्लस टी आर क्यू जो है आपका 180 माइनस वाई इज 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 किया आपने, 180 से 180 कैंसिल, तो ये हो जाएगा क्यू टी आर इज इक्वल टू ये इधर आके प्लस का और ये इधर आके माइनस का। ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में देखा आपने एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई माइनस एक्स। वाई माइनस एक्स किसके क्या लिख सकते हो आप, एंगल क्यू टी आर। सो एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये 2 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। यही आपको प्रूव करना था, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। ये आपने प्रूव कर दिया।